बहुत ही ढीठ और बेशर्म शख्स है, जोंक की तरह चिमट गया तुमसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जान छुड़ाऊं इससे। और ये बच्चा तुम्हारे पैरों की बेड़ी बन गया। अगर मैंने उसकी बात मान ली तो तलाक देने में मेरी जिंदगी अजाब कर देगा। पता है, जब भी मैं सोचता हूँ ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि सारे प्रोसेस के बाद तुम कितनी आउट ऑफ शेप हो जाओगी। तुम जैसी खूबसूरत और नाजुक औरतों को मां नहीं बनना चाहिए, और फसी जैसे शख्स के बच्चे की तो हरगिज नहीं। क्या हो सकता है? मुझे लगता है अब ये बच्चा दुनिया में आके ही रहेगा। हरगिज नहीं, मुझे अपना कोई रकीब नहीं चाहिए। बहुत पॉजेसिव है। लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। अच्छा छोड़े ना, ये बताएं कि मैं इससे तलाक कैसे लूंगी? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा कैसे तलाक नहीं देता तुम्हें। और वो राबिया? उसका भी सोच लेंगे कि क्या करना है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो आप पे कोई हक जताए। उसने पहले क्यों भी नहीं जिताया, तो बेचारी तुम्हारे आने के बाद क्यों जिताई? बेचारी तो ना कहे उसे। जो औरतें अपने शोहरों के दिल में जगह नहीं बना सकती ना, वो बेचारी होती है। जहर लगती है मुझे इस तरह की औरतें जो हर वक्त अपने चेहरे पे बेचारगी का पोस्टर लगा के फिरती रहती हैं। एग्जैक्टली, व्हाई डू यू थिंक मुझे इतनी बुरी लगती है वो? छोड़िए ना इन बातों को। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि घर जाके अब्बू को कैसे फेस करूंगी। डर रही हो? डर तो नहीं रही, कोई गलत काम तो नहीं करी, अपनी मर्जी की शादी करी हूँ, और क्या। एग्जैक्टली, हम दोनों को पूरा हक हासिल है अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का। एक्सक्यूज मी, कहां से आ रही हो? दानियाल से मिलने गई थी। क्या लगता है वो तुम्हारा जो उसके साथ घूमती फिर रही हो तुम? इसी बात का सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करी हूँ ताकि आप लोगों से जान छुट जाए मेरी। और उसके बाद लोगों को क्या जवाब दोगी तुम? आप लोगों की परवाह ना करें, मैं संभाल लूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो, दानियाल से रिश्ता जोड़ने के बाद तुम्हारा हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोगों की मर्जी। मेरे लिए दानियाल ही काफी। जाकर पूछो इससे कि उस बच्चे का क्या करेगी। दौरे जहालत में बेटी को पैदा होते ही बाप के हाथों जिंदा दफन होने का तो सुना था, लेकिन कोई मां भी ऐसा कर सकती है, यकीन नहीं आता।